मजदूर काँग्रेसची कार्यकारिणी बैठक पुण्यात संपन्न झाली। देशातील सफाई मजदूर आणि कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे। मेहतर समाजातील नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे याकरता या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं। या बैठकीमध्ये प्रमुख पाहुणे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी आमदार वीरसिंग धिंगाण, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम बेगी, आमदार रवींद्र धंगेकर, माजी आमदार मोहन जोशी, माजी महापौर रजनीताई त्रिभुवन, माजी नगरसेवक रफिक शेख, ॲडव्होकेट बी.एम. शर्मा, ओम प्रकाश चव्हाण, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश गोहर, चेतन जेदे, किशोर साळुंके, अनिल बापू चावरे, भरत जाधव, संजय जेदे, राजेश सारसा, अमित भारवासी, जय भारत, गोपाल सोलंकी, कुणाल शिंदे, बलराम लखन, अरविंद चव्हाण, ओम प्रकाश चव्हाण, राजू वेद, विकी निदान, अजय डेंगिया, संजय गोडाल, पिंपरी चिंचवड महिला अध्यक्ष दमयंती आहेर, पिंपरी पालिका अध्यक्ष बुद्धराज कुंडिया, अंजना गायकवाड, मजदूर कार्यकर्ते आदि यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सीएम दुनिया में सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सम्मेलन का आयोजन आज किया गया था। हमारे साथ है डॉक्टर बेगी और धिंगाना सर जी। हम आज उनसे पूछते हैं इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई और इन्होंने कौन कौन से ठराव में बात की है। क्या कहोगे सर, आज बैठक ली गई थी और उसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं वीरसिंह धिंगाण, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस, आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के हमारी बात को सुना और पब्लिश करने का आपने इरादा बनाया, इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं कि आज की अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर हुई, जिसमें हमारे कई स्टेट के लोगों ने भाग लिया और उसमें हमने कुछ अपने सामाजिक मुद्दों को उठाया और सरकार से हम इस माध्यम से मांग करेंगे कि हमारे उन मुद्दों पर चर्चा की नहीं बल्कि उनको लागू किया जाए ताकि हमारे समाज के लोगों को फायदा हो। जिसमें मेन हमारा है जो श्रम कानून बनाए गए हैं उसमें चेंज किया जाए और मजदूर हित में फिर से श्रम कानून को बनाया जाए, हमारी भारत सरकार से मांग है। दूसरी मांग मेरी है, हमारे संगठन की है कि हमारे जो लोग हैं वो जब से ठेकेदारी प्रथा आई है वो एक नासूर बन गया है, एक बीमारी बन गई है और जहां आज के इस युग में लोगों को बहुत आर्थिक उसकी मजबूती की जरूरत है, वहां उस ऐसे समय में हमारे लोगों से 10 से 12, 15, 20 तक हजार तक काम करा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत है और इस समाज की एक कमर तोड़ने का काम किया गया है ठेकेदारी प्रथा लाकर। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस भारत सरकार ने देश के दलितों को, मजदूरों को कुचलने का काम किया, इसलिए हम ये चाहेंगे कि श्रम कानून फिर से उन पर विचार किया जाए और नया कानून बनाया जाए। हमारी ये मांग है कि देश में जो दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनके लिए एक निगरानी कमेटी बनाई जाए और जहां इस तरह का कोई वारदात करता है, आज भी शर्म की बात है कि मंदिरों में नहीं घुसने देना और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पानी नहीं पीने देना। और मैं बहुत मतलब आपको अखबारों में पढ़ते होंगे आप, और पढ़ के हमें शर्म आती है कि आज भी सरकार के शासन में, भारत में चाहे सरकार कोई भी रही हो, लेकिन आज भी इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। ये निंदनीय है, इनकी हमें निंदा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि ऐसे आरोपियों को जो इनमें संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इसका आंखें खुले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो माता बहने पढ़े लिखे युवा है आज ठेकेदारी प्रथा के कारण बेरोजगार हो गए हैं। अब जिस व्यक्ति को अच्छा तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, वो कैसे अच्छे घर में रह सकता है, कैसे अच्छे घर में अपने पहन सकता है और कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता है। ये सरकार का वोट लेने के टाइम हम लोगों को बहुत लालच देते हैं, बहुत सारे हमारे सामने मुद्दे ऐसे रखते हैं कि जिनसे इम्प्रेस होते हैं हम और उनको वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद सरकार में बैठने के बाद वो हमसे अपनी नजरें चुरा लेते हैं। हमारा ये आरोप है कि हमारे समाज की दशा सुधारने के लिए सफाई जैसे घृणित कार्य से ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, हमारी मांग आज के इस सेशन से हमारी है। हमारे डॉक्टर बेगी साहब, इन्होंने इस संगठन की शुरुआत की और ये शुरुआत स्वर्गीय इस देश के दूसरे
दलितों के अंबेडकर सरदार बूटा सिंह के माध्यम से, उनकी सोच से इस संगठन का जो एक स्रोत निकला है, उस स्रोत को हम आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। अभी हमें लगभग 3 साल हुए हैं, हमने 10-12 स्टेट इस देश के कवर किए हैं, उनको संगठित किया है और पूरे देश से आवाज उठी है कि जुल्म अत्याचार अब नहीं सहेंगे, इनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और सरकार चाहे कोई भी हो, हम उसका, हमारे साथ में जो जुल्म अत्याचार हुआ है, हम उसका मुंह तोड़कर जवाब देंगे, इकट्ठा होकर जवाब देंगे। ये हमने आज यहाँ सेशन में पास किया है। कई मुद्दे और भी हैं जिनपे मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर बेगी साहब वो अपने विचार देंगे। मेरा यही कहना है कि हम लोग अब सरकार के जुल्म अत्याचारों को नहीं सहेंगे। ये पूरे देश के दलितों की, देश के मजदूरों की आवाज है कि जिस तरह से कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज मजदूरों की कमर टूट चुकी है, उनके पास में वो साधनहीन बनते जा रहे हैं, वो कर्जे में दबते जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, उनके बच्चों की फीस नहीं जा रही है, वो अच्छे पहन नहीं सकते, अच्छे मकान में रह नहीं सकते हैं। इसलिए ये ठेकेदारी प्रथा एक तरह से सफाई कर्मचारियों को नहीं बल्कि देश के गरीब मजदूरों को बिल्कुल धाराशाही करने का एक कदम उठाया गया है, जो देश में जिसकी जड़ी जितनी खड़ी निंदा की जाए उतना कम है। हम भरसक इस मुद्दे के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाएंगे, सरकारों को ज्ञापन देंगे अपने संगठन के माध्यम से, और सरकारों ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करेंगे। स्टेट ट्राई करने के बाद हम इस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, ये हमारी तैयारी रहेगी। सर, आप क्या कहोगे कि ये मजदूरों के बारे में कि आपकी सरकार से क्या मांग है? पहले तो मैं हमारे स्वर्गवासी हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ दिल की धड़कन सरदार बूटा सिंह साहब, इनका मैं आभार मानता हूं कि जिन्होंने, जब वो जीवित थे, उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा कि एक ऐसी इस तरह से संगठन, इस तरह की संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से सिर्फ सफाई कामगार वर्ग ही नहीं बल्कि पूरा मजदूर वर्ग इस संगठन में, इस संस्था में काम करे। तो उस उद्देश्य को लेके हम लोगों ने, आदरणीय वीर सिंह दिगान साहब है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस संस्था के, हम लोगों ने सबने मिलकर इस संस्था को अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस इस नाम से इस संस्था की नींव रखी और रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी मैं इस संस्था का सबसे पहला अधिवेशन पुणे में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पुणे में हुई है, तो मैं पुणे का ही सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, कामगार का जहां पे भी सम्मेलन है या कोई प्रोग्राम है, कामगार पहले अपनी व्यथा ही सुनाएगा, तो मैं पहले अपनी पुणे की व्यथा सुनाता हूँ। देखिए इंसानियत को किस तरह से कुचला जा रहा है। एक उदाहरण इस पुणे शहर में का किस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा। पुणे महानगर पालिका ने जो सफाई कामगार वर्ग है उनके हाथ में एक कलाई में ट्रैकिंग बेल्ट बांधने की सोची है, जिसके माध्यम से वो सफाई कामगार कहां पर है, किस क्षेत्र में क्या कर रहा है, वो उनको पता लगेगा। भाई मैं जानता हूँ ये संगठन भी चाहती है, ये किस लिए है? वो इंसान है, कुत्ता नहीं है। कुत्ते के गले में बेल्ट बांधा जाता है जो छूट के किसी को भी काटता है। ये तो सफाई सेवक है जो हिंदुस्तान की पूरे नागरिकों की आरोग्य की रक्षा कर रहा है, और उसको आप ट्रैकिंग पे डालेंगे। ट्रैकिंग पे डालना है, ट्रैकिंग बेल्ट बांधना है, तो आप ऑफिसरों की लगाइए जो क्लास 3 में बैठे हैं, क्लास 1 में बैठे, उनकी ट्रैकिंग कीजिए, ना कि एक गरीब जो बेचारे सफाई काम करके अपना घरदार का, बच्चों का पालन पोषण कर रहे। सरकार एक तरफ कहती है कि सफाई कामगारों को उनका पुनर्वसन किया जाए और दूसरी तरफ दबाने की भी कोशिश कर रही। ये पुणे का उदाहरण है। अब हिंदुस्तान का मैं कहूंगा तो इस बैठक के माध्यम से हमने ये एक प्रस्ताव पारित किया है, जो अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन मिलता है उसमें का 50% रिजर्वेशन मेहतर वाल्मीकि और सफाई कामगार वर्ग को मिला जाए। ये एक हमारा मुद्दा था। उसके बाद जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह दिगान साहब ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा ये बंद की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1995 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं उस बेस पे हिंदुस्तान के सरकार को कहूंगा, भारत सरकार को कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जो आदेश 1995 में हुआ था, उस आदेश के अनुसार ये ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। पुणे में एक दूसरा उदाहरण एक और है कि जितने भी शासकीय सरकार के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सर्वोच्च रुग्णालय,
इसको भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। अब उसको प्राइवेट करेंगे तो फिर से अन्याय किस पर होगा? तो क्लास 4 सफाई कामगार और मजदूर वर्ग पे अन्याय होगा। तो प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, ये प्राइवेट सेक्टर हटाया जाए और जिस तरह से पहले ये सरकारी हॉस्पिटल चलते आ रहे उसी तरह से ये चलाया जाए। ऐसे मैं विनती पालक मंत्री साहब से भी पुनः के करूंगा। उसी तरह महाराष्ट्र में अलग से एक स्वतंत्र आर्थिक निगम का एक बोर्ड बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए महर्षि वाल्मीकि आर्थिक विकास महानिगम बोर्ड, जो महाराष्ट्र में बनाया जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में सरदार बूटा सिंह साहब के देन की वजह से, जिन्होंने एक देन दी, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय वित्त महानिगम जो हिंदुस्तान में केंद्र सरकार को एक स्थापित करके बनाया गया है, करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं और वो उस निगम के माध्यम से, उस महामंडल के माध्यम से हिंदुस्तान में जितने राज्य है वो उन राज्यों को पैसा देते हैं ताकि सफाई कामगार वर्ग और मेहतर वाल्मीकि वर्ग का बच्चा एक व्यवसाय करे और अच्छा वो उन्नति करे। लेकिन क्या हो रहा है, वो जो पैसा आ रहा है वो राज्य में कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हमारे सफाई वर्ग को, हमारे कामगारों को पता नहीं चलता। इसलिए हर राज्य में अलग से एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए, महामंडल बनाया जाए। इसका नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि महामंडल बोर्ड रखा जाए और उस माध्यम से वो पैसा उनको उनकी तरफ आए ताकि सही मायने में वो जो पैसा है विकास के लिए हमारे बच्चों को मिले। और कास्ट सर्टिफिकेट जो बहुत ही जटिल समस्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जो 1950 का पुरावा जो सरकार मांग रही है, ये अट रद्द की जाए। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा 2004 के इस वर्ष के अनुसार आप लोग अट रखिए और उस 2004 के अनुसार हमसे जाति के दाखिले के लिए डॉक्यूमेंट मांगिए। हमारे पूर्वज जो 50 साल पहले 1950 में, वो बेचारे कहाँ से पढ़े लिखे थे, वो तो बस गरीब थे। उस समय तो पढ़ाई लिखाई को भी हम लोग जो मेहतर वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई भी एक अन्याय माना जाता था, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। तो वो उस वक्त पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी ज्यादा, तो प्रवेश स्कूल में नहीं किया जाता था। तो उस माध्यम से पुराने पुरावे कहाँ से लाएंगे? तो हमको 2004 के भांति जात का दाखला और कास्ट वैलिडिटी मांगी जाए। और एक मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो आजकल जहां भी सफाई कामगार की भर्ती होती है वहां पर बहुत ही फर्स्ट हमसे कास्ट वैलिडिटी मांगी जाती है। वो कास्ट वैलिडिटी आप कृपया करके सफाई कामगार के पेशे से न लिया जाए। और एक राज्य हिंदुस्तान के स्तर पे हमारा एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है इस बैठक में कि हमारा सफाई कामगार वर्ग है, इसको टेक्निकल जॉब घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने इसको टेक्निकल जॉब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है। देखिए आज शिविर में एक वर्कर जाएगा, उसको पता होती है, वो सीख डालेगा और उस सीख से बराबर वो क्लीन करेगा, उसको पता है, ही इज अ इंजीनियर। तो उसको इस पेशे को टेक्निकल वर्क ऐसा कहा जाए। और देखिए अन्याय कितने हो रहे हैं, अन्याय ऐसे भी हो रहा है। महाराष्ट्र में लीजिए, कईयों की डजनों की मौत हो चुकी सीवर में गिर के। जब सरकार मेरे सफाई कामगारों को सीवर में उतारती है तो उसका टोटल मेडिकली जो उसको चाहिए, मास्क है, उसको ऑक्सीजन है, उसके इक्विपमेंट से, वो उसको पहनाकर, सेफ्टी के इक्विपमेंट पहनाकर उस सीवर में उतारा जाए। तो ऐसा नहीं करते हुए किसी भी ढंग से उसको उतारा जाता है और कईयों की मौत हो गई है। और मौत का हमको क्या मिलता है? 10 लाख रुपया। हम इस बैठक के माध्यम से मांग कर रहे 50 लाख, कम से कम 50 लाख सीवर में अगर किसी हमारे इंसान की, व्यक्ति की, सफाई कामगार की मौत होती है, कम से कम 50 लाख और उसको एक नौकरी घर में दी जाए। इस सभा के माध्यम से हम ये मांग रहे हैं। मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, यही इनकी डिमांड है सरकार से। मैं एडवोकेट वीरेंद्र मोहन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस। जो आज हमारे बेग साहब और हमारे वीर सिंह दिगान जी ने जो हमारी कार्यकारिणी में बातें रखी हैं और जो पास हुई हैं, अगर उस पर सरकार ने अमल नहीं किया अगली कार्यकारिणी से पहले, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ और संसद का घेराव करेंगे। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी मांगों पे विनम्रता पूर्वक विचार करे और उस पर एक्शन ले और हमारी मांगे यथासंभव पूरी करें। धन्यवाद। पण मी एवढं सांगेन की आपलं मजदूरांचं संमेलन आहे आणि मजदूर आणि आपण तुम्ही आम्ही समजलं एक सर्वसामान्य कुटुंबातील लोक, दादा असेल, मी असेल, आमदार साहेब असेल, मी संपलं
की आपण एक मध्यवर्गीय कुटुंबातले लोक आहेत आणि मध्यवर्गीय कुटुंबातून आपण आपल्या घरात आमच्या वडिलांनी तुमच्या वडिलांनी किंवा तुम्ही आणि आम्ही आपलं कुटुंब चालवता आपल्याला हे सगळं परिस्थिती अवघड होती आणि अशा वेळेला आपल्या पाठीवर कोणीतरी हात टाकला पाहिजे म्हणून भारतीय मजदूर काँग्रेस तुमच्या मागे उभी आहे. आणि भारतीय मजदूर काँग्रेसचं काम तुम्हाला माहिती आहे की सर्वसामान्य तळागाळातल्या कामगारांना न्याय द्यायचं काम करत. आपल्या देशामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. केंद्रातला विषय असेल, राज्यातला विषय असेल, शहरातला असेल, ग्रामपंचायतीतला असेल. कारण सुरुवात ग्रामपंचायतीत असणं आपल्या सर्वांची होती तर ती डायरेक्ट दिल्लीपर्यंत जाते आणि त्या अनेक अडचणी कामगारांना ह्याच्यामध्ये उभे राहतात आणि त्याचं सोडवण्याचं काम काँग्रेसने वर्षानुवर्ष या देशामध्ये केलं आणि सर्वसामान्य माणसाला न्याय हक्क देण्याचं काम आणि त्याचं पोट हे भरलं पाहिजे. त्याची सगळ्या सुविधा मिळल्या पाहिजे. त्याला चांगले कपडे मिळले पाहिजे, चांगली सुविधा मिळली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी सेवकांना जी लागणार आहे त्याचं काम भारतीय मजदूर संघ करतं. त्याच्यामध्ये मग लहान भत्ता असेल, वारस नोंद असेल, अनेक गोष्टी असतात आणि आपल्याला माहिती की अधिकारी आपण गेलो तर त्या टेबलला आपल्याला वरच्यावर भेटत नाही. भेटलं तर नीट उत्तर देत नाही आणि नीट उत्तर दिली नाही तर काम होत नाही आणि त्या माणसाला वर्षानुवर्ष त्या फेरीमध्ये चक्रामध्ये राहावं लागतं. पण आपला युनियनचा माणूस गेला त्या ठिकाणी तर त्या माणसाचं काम 10 दिवसात व्हायचं तर 2 दिवसात होतं आणि आपण ह्या युनियनच्या मागे उभे राहिल्यामुळेच ही युनियन देशामध्ये चांगलं काम करतात. आमचे आमदार साहेब दिल्लीवर आले आणि ते तुम्हाला मार्गदर्शन करायला आशीर्वाद द्यायला आले आणि ही संघटना काँग्रेसची असल्यामुळे काँग्रेसचे सर्व विधायक तुम्हाला आम्हाला आणि आम्ही दादा असेल सगळे असेल या ठिकाणी तुमच्या पाठीशी उभे आहोत. आणि शेवटी कामगार जगला तर देश जगेल आणि कामगार जगला नाही तर देश जगणार नाही. संत गाडगे महाराज असेल आपण संतांच्याकडे गेलो तरी शेवटी त्यांनी प्राधान्य स्वच्छतेला दिलं आणि त्यांचा आदर्श घेऊन आपण हे काम करतोय. गाडगे महाराजांचा आदर्श आहे आपल्याकडे, तुकाराम महाराजांचा, अनेक संतांचे आदर्श आणि त्यांनी साफ मोठा भर दिलाय. ते स्वतः त्यांनी हातामध्ये झाडू घेतलं आणि त्याचंच काम आपल्याला संतांचं काम करतो आपण आणि ह्याच्यामध्ये आपल्या बरोबर आपली संघटना राहील, आम्ही राहील. मैं हमारे राष्ट्रीय नेता जिन्होंने सही मायने में हमारे वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूर कांग्रेस के लिए इतना ही नहीं कि बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया. ऐसे महान व्यक्ति सरदार बूटा सिंह जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार बेगी एक ऐसा कार्यकर्ता है कि जो हमेशा दिन रात समाज के प्रति अपना कार्य करता रहता है. उनका जो जीवन रहा उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति मुझे अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए. और आज ये जो यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उसके पीछे हमारा क्या मकसद है. इस परिषद के माध्यम से हमारे जो मजदूर कांग्रेस के जो साथी हैं उनकी जो समस्या है उन समस्या को हम कैसे हल निकालें. आप पूना के लिए, महाराष्ट्र के लिए मैं वीर सिंह जी को भी कहूंगा आप चिंता मत करिए. हम आपके छोटे भाई हैं और अपने ही समाज का हूं. आप हमें आदेश देते रहिए, हम काम करते रहेंगे, पूरी वफादारी के साथ करेंगे. लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा राजेंद्र भाई कि इस देश में और हमारे समाज के लिए कांग्रेस पार्टी के सिवा कभी भी दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं. कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देगी. इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचार खत्म करता हूं.